कफन पर जीएसटी आप लेते हैं, खाना पर जीएसटी आप लेते हैं। अपमान तो पितर का अपमान करिएगा तो श्राप तो भोगना ही पड़ेगा। उनको नाखूनों काट के भिजवा दिए थे कि जांच करा लीजिए, हम लोग का डीएनए खराब है। तब वो अपमान कर रहे हैं तो आप भी अपमान कीजिएगा। हम अपमान कहाँ कर रहे हैं? हम तो प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस से ही पास किए, तो जीएसटी वसूली आप करते थे, हिस्सा नहीं दीजिएगा। एक चीज़ तो हमको जानकारी है कि 11 साल में बीए किए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर उन्होंने बयान दिया है देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री अशुभ आदमी हैं। हमारे साथ अभी जदयू के प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। नीरज जी, एक प्रधानमंत्री को जवाब देना, इस तरह से उनके ऊपर टिप्पणी करना कहाँ तक सही है? अब प्रधानमंत्री जिंदा में अपने नाम का स्टेडियम बना लेंगे? ऐसा सुना है कोई आदमी? देश में कोई ऐसा राजनेता हुआ है जो जिंदा में ही, मैंने उस सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्टेडियम था, उसके पहले वो गुजरात स्टेडियम था, तो उसका नामकरण हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल। महामहिम नरेंद्र मोदी का पदार्पण होता है और वह स्टेडियम का नामकरण हो जाता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये न्याय संगत है? कहीं से न्याय संगत माना जाएगा? इसका मतलब आपको भरोसा नहीं था कि हमारे जीवन काल के बाद हमारा नाम लोग याद रखेंगे। आज अटल पथ का नामकरण हुआ, तो अटल जी के जाने के बाद ना जिंदे में करवा लिए, तो जिंदे में करवा लिया। किसका नाम हटा करके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन? देश के स्वतंत्रता आंदोलन के नायक। ये तो अपमान था ना, सीधा अपमान। तो पितर का अपमान करिएगा तो श्राप तो भोगना ही पड़ेगा। वो अपमान कर रहे हैं तो आप भी अपमान कीजिएगा। हम अपमान कहाँ कर रहे हैं? हम तो अशुभ बोल रहे हैं। ये कौन नहीं जानता कि पितर का अपमान करने पर अशुभ फल निकलता है? वो भी सनातनी ही सब है। सनातनी को तो ये जानकारी रखना चाहिए। अभी तुरंत पितर पक्ष का मेला हुआ है, सबको जानकारी है। गुजरात से नहीं आता है पिंडदान करने के लिए, आता है लोग न भाई। लेकिन भले लालू यादव नहीं, राहुल गांधी ने भी कहा कि पनौती है, जेब कतरा है, तो चुनाव आयोग ने अब जवाब मांगा है। और आप कहिएगा जर्सी गाय, आप कहिएगा हाइब्रिड बछड़ा, आप कहिएगा झूठा का सरदार। प्रधानमंत्री पद की मर्यादा नरेंद्र मोदी ने गिरा दिया। नरेंद्र मोदी जी को इस बात का एहसास नहीं है कि हम उस पार्टी की विरासत के हैं जहां श्रीमती इंदिरा गांधी को बांग्लादेश युद्ध के बाद अटल जी ने दुर्गा की उपाधि दी थी। इनको नहीं मालूम है। ये वैचारिक असहमति को भी राजनीति में ईर्ष्या की बुनियाद पर मानते हैं। यही है ना, यही नरेंद्र मोदी है ना। कहे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर कोई नेता पैदा लिया है, समाजवादी आंदोलन नीतीश कुमार पैदा लिए हैं। आज देखिए इनकी भाषा कैसी हो गई। उस वक्त तो आप लोग साथ थे। तो साथ थे तो हम लोग उस समय भी कहते धन्यवाद। ऐसा थोड़े कहते कि बड़ी प्रशंसा में कसीदे कर दिए। उस वक्त तो आप भी मोदी की तारीफ करते थे। हम लोग बचाव कभी इस ढंग की भाषा का कभी नहीं किया राजनीति में। राजनीति में भाषा संयमित होना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने इसकी शुरुआत कर दी, पार्लियामेंट के अंदर में आप बोलते हैं। अब बताइए तो इस ढंग का हुआ है कभी आचरण? ये माननीय संजय सिंह राज्यसभा के सांसद थे, सर्वानुमति से सब पार्टी ने अनुरोध किया, केवल भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके, कि निलंबन वापस ले लीजिए। नहीं, निलंबन वापस नहीं लेंगे। संसद को भी हठधर्मिता से कोई चलाता है। जब जदयू एनडीए में थी, आप लोग साथ काम कर रहे थे, उस वक्त जब मोदी लालू यादव पर बोलते थे तो आप लोग तारीफ करते थे मोदी की। आज लालू यादव पर बोल रहे हैं तो आप नहीं, इस ढंग की भाषा का हम लोग कभी भी समर्थक नहीं रहे हैं। हम तो उनको नाखूनों काट के भिजवा दिए थे कि जांच करा लीजिए, हम लोग का डीएनए खराब है। तब अरे भाषा की मर्यादा, आप आलोचना, व्यंग, असल इनके अब कहा जाता है, हम नहीं जानते सच्चाई क्या है। प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस से ही पास किए हैं। एक चीज़ तो हमको जानकारी है कि 11 साल में बीए किए हैं, संभवतः 67 में इंटर किया, 78 में जाके बीए पास किए हैं। तो हो सकता है लंबा समय तक पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ हो, तो उसका अभी तक गहरा असर है इनके दिमाग पर। अच्छा, सुशील मोदी ने भी पोल खोलना शुरू कर दिया है, अब क्या कहेंगे? किस बात का पोल खोल रहे हैं माननीय सुशील मोदी जी? आप विशेष दर्जा पर की बात कर, विशेष पैकेज की बात करते हैं। क्या यह सच नहीं है कि 1,25,000 करोड़ के पैकेज में
1,03,667 करोड़ का पहले से था। क्या यह सही नहीं है कि केंद्र सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि पहले से स्वीकृत योजनाएं भी उसमें शामिल है? और क्या यह सच नहीं है, एक ही उदाहरण काफ़ी है कि कृषि प्रक्षेत्र के लिए 3,094 करोड़ की 8 स्वीकृत परियोजनाओं में से कृषि यांत्रिकीकरण के लिए 1,650 करोड़, और अब तक मिला कितना है? 150 करोड़, 34 लाख। ये क्या पैकेज है? ये मैंने पुरनके चीजवा को पैकेज भी कह दिया, उसके बाद उसको दे भी नहीं रहे हैं। दीजिएगा ना, दिखाइए कहाँ पर है। अब बताइए, कृषि के क्षेत्र में मैंने इतना पैसा भी इनके पास नहीं है। अब कहते हैं कि हम पैसा दिए। कौन पैसा भाई? कफन पर जीएसटी आप लेते हैं, खाना पर जीएसटी आप लेते हैं, तो जीएसटी वसूली आप करते थे, हिस्सा नहीं दीजिएगा? कोई अतिरिक्त अनुदान क्या बिहार को दिया है आपने? एक पैसे का अनुदान? हाँ, आपने यह कृत्य किया है कि जो अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया था, 100% था, उसको आप 60-40 कर दिए। पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति आपने बंद कर दिया। आप जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिए। सवर्ण छात्रों को तो खैर छात्रवृत्ति नहीं देने का आपका राजनीति का एजेंडा ही है। तो आप दिए क्या रहे हैं भाई? ये बार बार बोलते हैं लोग कि हम दिए हैं, तब बहस करें, बैठ जाएं। हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता हमारी पार्टी का बैठने को तैयार है, समय मुहूर्त तिथि वो निर्धारित करें। मोदी जी के सामने बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेंगे? तो हम लोग को डर लग रहा है क्या? तर्क पर आइए, तर्क की बुनियाद पर बैठिए। मोदी जी बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम चुनौती दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कृषि पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा पर क्यों अब जम्मू कश्मीर में आपने धारा 370 ख़त्म कर दिया, और 371 कौन ख़त्म करेगा? क्यों मिलेगा गुजरात के कच्छ को? क्यों मिलेगा महाराष्ट्र के सौराष्ट्र को, और हमको नहीं मिलेगा? भाई आप बताइए, कोसी का इलाका है, पूरा कोसी का इलाका त्रासदी झेलता है। आपने वचन दिया था कि हम नेपाल जाके इसका समाधान करेंगे। संभवतः 5 बार आप वहाँ गए, एक बार चर्चा तक आपने नहीं किया। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।